हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में, जहां पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन बाकी था 9 और 10। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों शापनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो आइए इसको आंसर को भी देख लेते हैं। आंसर है यह सत्य है, यह सत्य है कि लहना सिंह के बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही शापनीय है। यानी कि लहना सिंह जो था ना, बहुत ही चालाक, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही बुद्धिमान इंसान था, ठीक है। अब देखिए, लहना सिंह ने जिस तरह से अपना दायित्व निभाया वह काबिल तारीफ है। जो भी दायित्व उसको दिए गए थे, ठीक है, उसे बहुत ही बेखूबी से निभाया, बहुत ही अच्छे से निभाया। सूबेदारनी ने लहना सिंह से आंचल पसार कर अपने बेटे और पति की जान की भीख मांगी थी। जब लहना सिंह जा रहा था ड्यूटी पर, तब सूबेदारनी ने उससे आंचल पसार करके और उससे अपने पति और बेटे के जान की भीख मांगी थी कि देखो, तुम्हें हम बहुत पहले से जानते हैं, तुम मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, ठीक है। और वो जो लहना सिंह था उस सूबेदारनी का प्रेमी था। भले उसका प्रेम तो सच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लहना सिंह ने उनके बेटे लहना सिंह वीर सिपाही ने अपनी जान की परवाह नहीं किया और सूबेदारनी के बेटे यानी दोनों की जान बचाई और अपने पद को भी, जिस पद पर वो कार्यरत था, ठीक है, जमींदार पद पर कार्य करता था, उस पद को भी बहुत ही बेखूबी से निभाया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, जो व्याख्या करना है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके हमारे सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय का धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है, देखिए, व्याख्या लिखने का तरीका यही है। असली फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 5 नंबर मतलब मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में चंद्रदय शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ये जो पंक्ति लिया गया है उसने कहा था यानी चैप्टर 2 से लिया गया है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि जब लहना सिंह की मृत्यु की घड़ी नज़दीक आती है, जब लहना सिंह मरने वाला होता है, तब उसको 12 वर्ष की उम्र की सारी घटनाएं याद आने लगती है। जब वो लड़का 12 वर्ष का था तो उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी घटनाएं उसको याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले के यहाँ वही 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वो बचपन में जो लड़की उससे मिली होती है, जिससे वो प्रेम करने लगता है, तो उस लड़की की याद उसे अब आ रही है जब वो मरने वाला है ना। 8 वर्ष की लड़की की मिल जाती है, जिससे वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। वो बेचारी उसको मिलती है, वो पसंद आ जाती है और उससे वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। धत कहकर भाग जाने वाली लड़की की याद उन्हें आ रही थी। वह उस लड़की को देखते रह जाते थे। धत का के जब भागती थी तो वह मतलब एकटक उसी को देखता रह जाता था। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके हमारे सामने आने लगती है और दृश्य के रंग बिल्कुल साफ होते हैं और समय का धुंध उन पर से बिल्कुल हट जाती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन हम किताब से पढ़ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर यहाँ आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम, जिस महीने इसका जन्म होता उसी महीने मैंने इसे लगाया था। फॉर्मेट यही रहेगा,
लिखने का। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है और इस पंक्ति के बारे में जो भी आपको आता है वो लिख देना है। यानी कि ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जिसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जब लहना सिंह अपने दोस्त वजीरा सिंह से बातें कर रहा होता है उस समय वो बताते हैं कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर यही आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख